एंड नमस्ते। आप सबका स्वागत है पीएमसी हिंदी के शो जागरूक युवाज में, जहां हम आपको मिलाते हैं युवाओं से जो जागरूक हैं और ध्यान से अपनी जिंदगी बदल रहे हैं। आज हम मिलेंगे दो खास युवाओं से जिनमें वैसे तो 10 साल का एज गैप है, लेकिन इनकी दोस्ती बहुत ही स्पेशल है। एक है जेन ज़ी किड जिसने बचपन से ही ध्यान करना शुरू कर दिया था, और दूसरी है 90s की मिलेनियल जो लॉकडाउन पे निकली एक सेल्फ डिस्कवरी के सफ़र पर। दो अलग अलग लोग, दो अलग अलग एज ग्रुप्स, लेकिन एक बहुत ही स्पेशल बॉन्ड। कितना स्पेशल है ना ये। आई मीन हु नोज कब किसके साथ किस्मत कनेक्शन हो जाए। तो आइए मिलते हैं इस सरप्राइज कॉम्बो से और बुलाते हैं स्तुति एंड ऐशा को। वेलकम स्तुति, वेलकम ऐशा। Thank you for joining us. Thank you. Thank you, Megha. Thank you for calling us. तो सबसे पहले तो मैं आप दोनों से ये जानना चाहूँगी, जैसे कि मैंने कहा आप दोनों में 10 साल का एज गैप है। ऐशा आप 11th स्टैंडर्ड में हैं, स्तुति आप एक प्रोफेशनल हैं कंटेंट मार्केटिंग की फील्ड से। इतनी अलग अलग स्टेजेस पे हैं आप दोनों लाइफ के। आप दोनों का ये कनेक्शन बना कैसे, आप कैसे मिले? ध्यान से जुड़े हुए मुझे 1 साल हो चुका है ऑलमोस्ट। लास्ट ईयर मैं अपनी मॉम के साथ ध्यान में जुड़ी थी, पीएमसी यानी पिरामिड मेडिटेशन में जुड़ी थी नवंबर में। आई लिव इन गुजरात, सो पीएमसी गुजराती के साथ नेचुरली इन्वॉल्वमेंट बढ़ा, और इस साल 2021 में कुछ ज़्यादा ही इन्वॉल्वमेंट मेरी और मेरी मदर की दोनों की होने लगी। और हम दोनों ने, स्पेशली मेरी मॉम ने काफ़ी सेशंस लिए पीएमसी गुजराती में। मेरा भी जुड़ाव बढ़ता गया इसी तरह उसके साथ। और पीएमसी गुजराती के सेशंस के थ्रू, टीम डिस्कशंस के थ्रू ही मेरी मुलाकात आयशा की मम्मी भाविका मैम से हुई। और फिर जैसे ही सेशंस बढ़ने लगे, भाविका मैम के साथ भी इंटरेक्शन बढ़ने लगा। और एक बार उन्होंने बताया कि उनकी बेटी को भी इंटरेस्ट है यूथ को मेडिटेशन करवाने में या मेडिटेशन सेशंस के साथ इन्वॉल्व होने में। तो उन्होंने मुझे आयशा का नंबर दिया और बोला कि आप एक बार उनसे बात कर लीजिए। और इसी तरह उनके मदर थ्रू मुझे आयशा का नंबर मिला। और जब मैंने आयशा के साथ बात की तो मुझे पता कि पहले ही मिनट से हमारी काफ़ी अच्छी जेलिंग हुई, काफ़ी अच्छे एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ हुए। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वाज कि हम लोग एक ही वी वर ऑन द सेम पेज फ्रॉम द गेट गो। हाँ, तो मुझे लगता है कि ये जो चीज़ थी, इसकी वजह से इट बिकेम वेरी इजी फॉर अस टू कनेक्ट, बिकॉज वी वर ऑन द सेम पेज। हमारा आउटलुक सेम था, हमारा एक तरह से गोल सेम था, और हमारे काफ़ी आइडियाज़ सिमिलर थे, जिनकी वजह से हम एक दूसरे को बहुत ईजिली रिलेट कर पाते थे, समझ पाते थे। सो देयर वाज नो, our ideas were not lost in translation as they say. हम बहुत easily एक दूसरे के साथ कॉन्वर्स कर पाते थे। हमने काफ़ी आइडियाज़ एक्सचेंज किए जिन पे हमने काम करना भी शुरू किया। एंड एक्चुअली जो यूथ मेडिटेशन या टीन मेडिटेशन का जो आइडिया था, वो हम दोनों के डिस्कशन से ही शुरुआत हुई उनकी, ऐसा बोल सकते हैं आप। और फिर ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते गए, और फिर ज़्यादा प्रॉम्प्टली और कॉन्क्रीट स्टेप्स हम उस तरफ हमने लिए। सो मुझे लगता है कि हम दोनों की जो रिलेशन है, हम वैल्यू करते हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ के। अलग अलग अगर होते हैं ओपिनियंस तो हम वैल्यू करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। और एंड वी आर मोस्टली ऑन द सेम पेज, जो बहुत रेयर होता है फाइंड करना। सो दैट्स व्हाई आई वैल्यू आवर रिलेशनशिप एज वेल, बिकॉज वो जो अंडरस्टैंडिंग है, जो वो रिस्पेक्ट है, एंड जो एक हमारा पॉइंट ऑफ व्यू सिमिलर रहता है चीज़ों पे। I think I really find it very interesting and rare, and I value that as well. All right, Aisha? Yes, as Stuti दीदी said, मेरी मम्मा और उनकी मम्मा का पहले कनेक्शन हुआ था पीएमसी गुजराती में। फिर स्तुति दीदी ने मुझे अप्रोच किया, फिर हम मिले एंड वी डिसाइडेड फॉर टेकिंग सेशंस फॉर किड्स एंड टीन्स। फिर हम डेली बात करने लगे, हम टॉपिक डिसाइड करने लगे, कैसे कंडक्ट करना है, क्या की पॉइंट्स बनाने लगे। ऐसे ही बस मिलना रहा और बॉन्डिंग तो काफ़ी अच्छी बनती है।
वाओ, आई थिंक बहुत ही यूनिक कनेक्शन है आप दोनों का, जो बहुत ही कम देखने को मिलता है। और आई थिंक स्पिरिचुअल कनेक्शंस ही इतने स्पेशल हो सकते हैं, तो अमेजिंग। ऐशा, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसे कि हम जानते हैं आप बचपन से ध्यान कर रही हैं और ये बहुत ही स्पेशल बात है, ये भी बहुत कम देखने को मिलता है। आई थिंक जितने भी स्टूडेंट्स ये देख रहे होंगे वो देख के इंस्पायर होंगे। पर मैं ये जानना चाहूँगी कि आपने सबसे पहले ध्यान कब किया और ध्यान करना शुरू क्यों किया? ध्यान मैंने जब मैं 6-7 इयर्स की थी तभी स्टार्ट किया था। जब मम्मी ओरल लेती थी, जब हम छोटे थे, तो लाइक सबको मम्मा ही पढ़ाती है छोटी एज में, तो मम्मी क्वेश्चन आंसर्स वगैरह जब डिस्कशन चलता था पढ़ाई के रिगार्डिंग, तो मम्मा मुझसे कहती थी कि यू इनहेल डीपली और एक्सहेल इन द फॉर्म ऑफ ओम। मैं उस टर्म्स में मेडिटेशन करती थी। वैसे मेडिटेशन मैंने शुरू किया। फिर पढ़ाई करने से पहले ये सिलसिला चला, रोज़ मेडिटेशन करके फिर पढ़ाई स्टार्ट करती थी। ऐसे मेरी मॉम ने इंस्पायर किया मुझे और मेरी मम्मा के थ्रू मैं मेडिटेशन से जुड़ी। वाओ, मतलब मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि आप 6-7 साल की उम्र से ध्यान कर रही हैं, मतलब अमेजिंग है। लाइक आपको सुन के आई एम श्योर सबको ही लग रहा होगा, पर आई थिंक मुझे पर्सनली भी लग रहा है कि माय गॉड, मैंने इतना लेट क्यों शुरू किया। काश मैंने भी आपकी तरह छोटी उम्र में किया होता तो लाइफ कितनी अमेजिंग हो जाती उस वक्त। तो बहुत ही इंस्पायरिंग है, स्पेशली आपकी मॉम का इतना बड़ा रोल रहा है। उनका भी सब पेरेंट्स के लिए कितना बड़ा उदाहरण है कि अपने बच्चों को बचपन से ही मेडिटेशन करवाएं। बहुत ही अमेजिंग। पर आप इतनी छोटी उम्र से मेडिटेशन करने लग गई आपकी मम्मा की हेल्प से, तो जो रिलेटिव्स हैं या फैमिली मेम्बर्स हैं उनका क्या रिएक्शन था इसकी तरफ? शुरुआत में तो ऐसे रहा कि इतनी छोटी उम्र में ये सब करने की क्या ज़रूरत है, अभी तो मस्ती का टाइम है, लाइक यू एंजॉय स्टडी, ये सब करो, अभी स्पिरिचुअलिटी का क्या रोल इतनी छोटी एज में। बट स्टिल मेरी मॉम के थ्रू मैं करती रही, कंटिन्यू रही। मम्मा बोलती थी इट्स ओके, लेकिन ये अच्छा है हमारी लाइफ के लिए, बॉडी के लिए अच्छा है, आप मेडिटेशन करो, उससे आपका फोकस भी बना रहेगा, आपका स्टडी में भी इंटरेस्ट होगा, आप अच्छे से सब फील्ड में कोऑपरेटिवली सब में पार्टिसिपेट कर पाओगे। तो काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं मेडिटेशन के। तो मम्मा बस बोलती थी और मैं करती रहती थी। वाओ, मैं तो आपकी मॉम को सल्यूट करना चाहूँगी कि किसी की ना सुनते हुए उन्होंने आपको बिल्कुल सही दिशा में डाला। आई थिंक ये स्पिरिचुअल पेरेंटिंग है जो हर किसी को सीखनी चाहिए। अमेजिंग। अब मैं आप दोनों से ही जानना चाहूँगी कि जैसा कि हम जानते हैं, हम पिछले 2 साल से एक पूरा देश, पूरी दुनिया एक महामारी से जूझ रही है और जिसके लिए हम सब काफ़ी देर तक लॉकडाउन में भी रहे। ऐशा, आपके स्कूल भी बंद हो गए होंगे, आप घर से ही स्कूल अटेंड कर रही होंगी, एंड स्तुति आप भी अपना जो जॉब है वो ऑफलाइन घर पे ही कर रही होंगी। तो मैं आप दोनों से जानना चाहूँगी कि लॉकडाउन का आप दोनों पे क्या इफ़ेक्ट रहा? लॉकडाउन का मेरी लाइफ में ये इफ़ेक्ट रहा है कि मैं काफ़ी माइंडफुल हो गई हूँ चीज़ों के प्रति। जैसे आप बोल सकते हैं कि पहले काफ़ी चीज़ें ऐसी थी जो गलत थी, पता था। लाइफस्टाइल में काफ़ी चेंजेस आ गए थे जो अनहेल्दी थे। आजकल की इतनी फास्ट पेस लाइफ में जहाँ हम हार्ड वर्क या हम मेहनत करते किसी चीज़ के पीछे तो हमें तुरंत उसका रिजल्ट चाहिए होता है। एक बहुत ही इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का एक दौर है ये, जिसमें काफ़ी फास्ट पेस लाइफ की वजह से लाइफस्टाइल भी काफ़ी चेंज हो गई है और काफ़ी सारी बॉडी और माइंड दोनों के लिए काफ़ी सारी अनहेल्दी चीज़ें आ गई हैं। हम अपने आप को डाउट करने लगे हैं। हम पॉजिटिव थिंकिंग में विश्वास ही नहीं रख रहे आजकल। इतने टेंस्ड और स्ट्रेसफुल लाइफ में हम लोग जी रहे हैं। ये मैं भी कुछ अलग नहीं हूँ, मेरे लिए भी ये जर्नी वैसी ही थी। और सिर्फ इतना बोलना चाहूँगी कि लॉकडाउन एक वरदान था हमारे लिए, मेरे लिए। मैं काफ़ी स्पिरिचुअल और मेडिटेशन और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस लाइक पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव अफर्मेशन, सेल्फ बिलीफ की तरफ बढ़ी मैं। तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली मेडिटेशन और ये सारे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की वजह से जो मैं इस टाइम में सीखी लॉकडाउन में, मुझे लगता है मेरे लिए लॉकडाउन एक वरदान, एक बोन की तरह रहा है। अमेजिंग।
ऐसे काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं जो सिर्फ मार्क्स की चिंता करते हैं और मार्क्स के पीछे भागते हुए वो सिर्फ एकेडमिकली फोकस्ड हो जाते हैं, और दूसरी ओर कई बच्चे होते हैं जिनका पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता तो वो ज़्यादा एक्स्ट्रा करिकुलर्स की तरफ भागते हैं। आपको क्या लगता है कि मेडिटेशन का आपकी स्कूल लाइफ पे क्या असर रहा है? मेडिटेशन से स्कूल लाइफ काफ़ी अच्छी हो गई है। मेडिटेशन हम करते हैं तो थोड़ा माइंड काम हो जाता है, हम सब चीज़ों में कोऑपरेटिव हो जाते हैं, हम सब चीज़ों को प्रायोरिटी के हिसाब से बैलेंस कर पाते हैं। और मेडिटेशन क्या है, न्यू आइडियाज़, मेडिटेशन करने में न्यू आइडियाज़ भी हमें मिलते हैं जो काफ़ी मज़ा आता है उसे एक्सप्लोर करने में, और एक्सपीरियंसेस भी काफ़ी अच्छे होंगे मेडिटेशन में। जैसे आप डीपर जाओगे तो अच्छा लगता है मेडिटेशन करना, और मेडिटेशन से फोकस बना रहेगा। सबसे पहला तो फोकस तो मस्ट है पढ़ाई के लिए, या हम कुछ स्पोर्ट्स में भी, अगर हम आगे हमारा फ्यूचर हम स्पोर्ट्स में भी बनाते हैं तो भी मेडिटेशन, तो कोई भी फील्ड हो मेडिटेशन इज़ मस्ट, जिससे आप फोकस बनाएंगे और आपका गोल टारगेट जो होगा वो क्लियर होगा कि मुझे आगे करना क्या है। ऐशा, आपने बहुत ही एक अच्छा उदाहरण दिया है सब स्टूडेंट्स को जो देख रहे हैं कि मेडिटेशन से आप पढ़ाई में तो अच्छे हो ही जाएंगे, और किसी भी चीज़ में, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में जिसमें आपकी रुचि है, स्पोर्ट्स में, ड्राइंग में, कोई भी चीज़ है, आप दोनों ही मैनेज कर पाएंगे और एक ओवरऑल राउंड डेवलपमेंट कर पाएंगे अपनी। तो बहुत ही अमेजिंग ऐशा। स्तुति, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसे कि हम जानते हैं आप कंटेंट मार्केटिंग की फील्ड से हैं, और हम सब जानते हैं कि ऐसी कॉर्पोरेट जॉब्स ऐसी फील्ड में कितनी ही ज़्यादा इंटेंसिव होती हैं, कितना स्ट्रेस होता है जो हैंडल करना पड़ता है, डेडलाइंस होती हैं। तो इन सब के बीच आप एक पर्सनल लाइफ और वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन कर पाती हैं कि नहीं, और इसमें आपके हिसाब से मेडिटेशन का क्या रोल रहा? आपने काफ़ी सही बात की कि काफ़ी प्रेशर इंटेंसिव जॉब है, बहुत ही टाइम इंटेंसिव है, डेडलाइंस हैं, प्रेशर होता है, आपको टाइम पे चीज़ें डिलीवर करनी होती है, काम करना होता है। तो मुझे लगता है कि ऐसे जॉब्स में, जो मोस्टली आजकल ज़्यादातर युवाओं के ऐसे ही जॉब्स होते हैं कि काफ़ी प्रेशर और डेडलाइंस होती हैं, उस टाइम में उनको सबमिट करना होता है। तो मुझे लगता है कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को अलग करें। मेरे साथ बहुत बार ऐसा होता था कि मैं धीरे धीरे यूज़ टू भी हो गई थी इस लाइफस्टाइल से कि मुझे इट्स अ प्रेशर जॉब, प्रेशर वाला काम है, ख़त्म करना है, प्रेशर और फ्रस्ट्रेशन थोड़ा बहुत होगा। तो मैं यूज़ टू भी हो गई थी इन सब चीज़ों से, पर फिर धीरे धीरे वो प्रोफेशनल लाइफ से थोड़ा पर्सनल लाइफ में भी वो फ्रस्ट्रेशन और वो एंगर निकल जाता था। कभी कभार घर पे कभी किसी के साथ बोलना हो गया कुछ, या फ्रस्ट्रेशन निकल गया किसी चीज़ की वजह से, जो कि ज़्यादातर काम की वजह से होता था। डोंट रिएक्ट टू सिचुएशंस, जस्ट रिस्पॉन्ड टू देम। आप थोड़ी देर सोचिए और फिर रिस्पॉन्स दीजिए। और ये मैं नहीं, मेरे आसपास के बहुत लोगों ने नोटिस किया, मुझे बताया कि ये चेंज हमें लगा तुम्हारे बिहेवियर में। तो मुझे लगा कि सबको दिख रहा है तो कुछ ना कुछ तो अच्छा हो ही रहा है। तो ये भी एक मुझे ध्यान से बहुत अच्छी चीज़ सीखने को मिली, जिसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ। एक ठहराव आया है मेरे आउटलुक लाइफ को देखने के नज़रिए में। तो मुझे वो पर्सपेक्टिव मेरा जो चेंज हुआ है, स्टेबल हुआ है, वो मुझे लगता है ध्यान से आया है। तो ये सब मैं मेडिटेशन, ध्यान को ही इसका क्रेडिट देना चाहूँगी। अमेजिंग। आई थिंक आपने इस जवाब के साथ एक बहुत ही बड़ा मिथ बस्ट किया है यंगस्टर्स में, जो कि सोचते हैं कि मेडिटेशन का मतलब है सब छोड़ दो, मटीरियलिस्टिक लाइफ छोड़ दो और आंख बंद करके घर बैठ जाओ। मेडिटेशन सिर्फ ये नहीं है। मेडिटेशन से अगर आप प्रोफेशनल फील्ड में हैं, जैसे कि स्तुति ने बताया, आप उससे अपनी आउटपुट इंक्रीज़ कर सकते हैं, एंग्जाइटी, जॉब, स्ट्रेस सबसे डील करने की शक्ति मिलती है। तो अगर आप अंदर जाएंगे तो ही बाहर आपको चेंजेस भी दिखाई देंगे। तो अमेजिंग स्तुति। ऐशा, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप टीनेज स्टेज ऑफ लाइफ में हैं इस वक्त, और जैसे कि सब जानते हैं कि ये एक बहुत ही चैलेंजिंग स्टेज होता है सबके लिए, बहुत ही इमोशनल चेंजेस होते हैं, चीज़ें बदलती हैं।
बहुत ज़्यादा सोशल प्रेशर भी होता है, पीयर प्रेशर एक्सपीरियंस करते हैं बच्चे इस स्टेज में। और आजकल तो वैसे ही सोशल मीडिया का ज़माना है, इतना ज़्यादा आउटसाइड इन्फ्लुएंस है, फ़ोन एडिक्शंस हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि एक जागरूक टीनेजर यानी कि एक ध्यानी टीनेजर इस सब से कैसे डील करता है? तो आप इस सब से कैसे डील कर रही हैं? एक ही आंसर है, मेडिटेशन करो। आप उस मेडिटेशन में क्या है, हम सेल्फ को एक्सप्लोर करते हैं। हम एक्सप्लोर करते हैं कि मैं किस चीज़ में बेटर हूँ, मैं कौन सी चीज़ में एक्सपर्ट हूँ, कौन सी चीज़ मेरी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस है। तो वो हम जब मेडिटेशन करते हैं तो धीरे धीरे हमें आंखों के सामने वो रास्ता दिखने लगता है। फिर वीकनेसेस ओवरकम करेंगे और स्ट्रेंथ को और पावरफुल बनाएंगे। तो उससे हमें क्लैरिटी मिलेगी कि आगे क्या करना है। उसके एनालिसिस करो, उसे नोट डाउन करो पेन पेपर में। मेडिटेशन के बाद आपको क्या फील हुआ वो लिखो। फिर आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि मुझे कैसे ओवरकम करना है, कैसे अब मुझे और इफ़ेक्टिव बनना है, आगे फ्यूचर में कैसे मुझे सक्सेस लेनी है। तो फिर वैसे हम नोट डाउन करके एंड सब एनालिसिस करके हम कर सकते हैं। वाह, बहुत ही इंस्पायरिंग है ये, स्पेशली आज की लाइफ में जब इतनी सोशल मीडिया एडिक्शन है, फ़ोन एडिक्शंस हैं और टीनेजर्स वैसे ही इतने कॉम्प्लेक्स दौर से गुजर रहे होते हैं। तो आई थिंक बहुत ही अच्छी एडवाइस है आपकी टीनेजर्स को, उन्हें कैसे ओवरकम करना चाहिए। अब मैं आप दोनों से ही जानना चाहूँगी, ऐशा एंड स्तुति, जैसा कि शुरुआत में आपने बताया कि आप दोनों पीएमसी गुजराती से जुड़े हैं और ध्यान प्रचार कर रहे हैं, स्पेशली टीनेजर्स और किड्स तक आप दोनों ही ध्यान पहुंचा रहे हैं। तो मैं आप दोनों से जानना चाहूँगी कि टीनेजर्स और किड्स तक ध्यान पहुंचाने का आप दोनों ने फैसला क्यों लिया? इस एज में जो हैबिट्स होती है वो हैबिट्स लाइफ लॉन्ग चलती है। तो अच्छी हैबिट्स कल्टीवेट करना एक टारगेट होना चाहिए छोटी एज में। तो मेडिटेशन इज़ बेस्ट ऑप्शन। मेडिटेशन से जैसे मैंने बताया, जो हमारे एक्सपीरियंसेस है तो उन्हें भी होगा, वो भी पॉजिटिव चेंजेस फील करेंगे। उनके पेरेंट्स भी काफ़ी हैप्पी होंगे। एंड सेकेंडली कि बच्चों में ऐसा होता है कि जो घर में जो रिलेटिव्स है, फैमिली मेम्बर्स है, वो अगर कुछ बोलेंगे करने के लिए तो इतना इफेक्टिवली नहीं करेंगे जितना उनके फ्रेंड्स बोलेंगे या खुद की एज के बोलेंगे। तो वो उनसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। तो इसलिए ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव हमने लेने का सोचा। तो हमने मेडिटेशन लिया जिससे हम भी उनकी एज के हैं, हम उनसे ज़्यादा कोलैबोरेट करेंगे। पेरेंट्स से क्या होता है, बच्चों को ऐसा लगता है कि मम्मा तो बोलती है, पापा तो बोलते हैं, क्या होगा। लेकिन जब खुद की एज से साथ करेंगे, जब बेनिफिट्स सुनेंगे, तो वो दूसरे टीचर्स से स्पेशली ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। तो इसलिए मेडिटेशन इस तरह से हमने इनिशिएट लिया। अमेजिंग, आप बिल्कुल दोनों बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और बिल्कुल सही कहा कि पेरेंट्स को और स्कूल में भी टीचर्स को इसको स्टूडेंट्स की रेगुलर लाइफ का पार्ट बना देना चाहिए। बहुत ही सराहनीय है आप दोनों के एफर्ट्स जो आप ध्यान का प्रचार कर रहे हैं। अब हम आप दोनों को और करीब से जानना चाहेंगे और एक फ़न सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं जिसमें हम आपके साथ खेलेंगे एक रैपिड फायर राउंड। तो मैं आप दोनों को कुछ सवाल पूछूंगी और आपको बस उनका फटाफट जवाब देना है। तो शुरू करें? जी बिल्कुल। ओके। ऑल राइट, तो एक एक करके आप जवाब दे सकते हैं। हमने अभी इतनी सोशल मीडिया की बात की, तो मेरा पहला प्रश्न ये है कि आप दोनों का गो टू हैशटैग क्या होगा? #live life king size only because of meditation. Amazing. Live like king size और meditation will help you live life king size. बिल्कुल, वही उसी का रिजल्ट है live life king size. Amazing. ऐशा? For positive change, meditation is must, or I can say meditation is must, or positive change is equals to meditation. Okay, amazing. आप दोनों का क्रिएटिव एक्सप्रेशन क्या है? आप दोनों को आप क्रिएटिवली अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करते हैं? स्तुति? I think music. I have always been passionate about music. मैं म्यूज़िक के लिए अलग ही जगह है मेरे दिल में। तो गाना बजाना, मैं गिटार भी बजा लेती हूँ, तो ये मेरा अल्टीमेट वे ऑफ एक्सप्रेशन है।
Oh wow. And Esha? I do art and craft and drawings, as I said. I explored it deeply in lockdown. अमेजिंग। आज के युवाओं को अगर आपको डिस्क्राइब करना हो एक सेंटेंस में तो कैसे डिस्क्राइब करेंगे? स्तुति। सेंटेंस में मुझे लगता है जागरूक है आज के युवा, कॉन्शियस है, अवेक है चीज़ों को लेकर। तो अगर मैं एक वर्ड में बोलना चाहूँ तो जागरूक। और हमारा फ्यूचर भी है जो मुझे लगता है बहुत ब्राइट दिख रहा है बिकॉज ये लोग जागरूक हैं। सो यस, जागरूक। ऐशा? एकाग्रता से भरपूर। अमेजिंग। एक ऐसी क्वालिटी जो आप दोनों में कॉमन है? काफ़ी पैशनेट है अपने गोल्स को लेके, स्पेशली जब मेडिटेशन की बात होती है, बच्चों को सिखाने की बात आती है, हम काफ़ी सेम पेज पे। तो मुझे लगता है पैशनेट टूवर्ड्स व्हाट वी बिलीव इन ये चीज़ कॉमन है। मुझे ये कॉमन लगता है कि हम आर्ट में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं, ड्राइंग्स अच्छी करते हैं। सो वी आर गुड एट आर्ट ऑल्सो। अमेजिंग। अगला सवाल है कि अगर आप दोनों को दुनिया में से मौका मिले एक चीज़ मिटाने का तो वो कौन सी चीज़ होगी? मुझे लगता है मैं सेल्फ डाउट को मिटाना चाहूँगी लोगों में से, क्योंकि वो बहुत डिस्ट्रक्टिव है। सो सेल्फ डाउट, यस। अमेजिंग। ऐशा? जेलसी, एक दूसरे के प्रति वी शुड हैव लव इमोशन। वाओ। लॉकडाउन में एक ऐप जो आपने अनइंस्टॉल की हो और क्यों? लॉकडाउन में मैंने इंस्टाग्राम काफ़ी बार डिलीट किया है, इंस्टॉल करती रहती हूँ मैं। मेरा काम होता है सोशल मीडिया मार्केटिंग का, तो मैं बिल्कुल ही मिटा नहीं सकती, या बिल्कुल ऐसा नहीं होता कि अनइंस्टॉल करके रखूँ, बट सोशल मीडिया ऐप्स मैं अनइंस्टॉल करती रहती हूँ। ऐशा? मैं सॉन्ग्स के ऐप डिलीट करती हूँ, जैसे गाना है या विंक है, क्योंकि बीच में ऐसा हुआ था कि मैं सॉन्ग्स काफ़ी सुनने लगी थी और पढ़ाई का टाइम थोड़ा सा कम हो गया था। ओके। आपकी करंट लाइफ को अगर आपको एक सेंटेंस में डिस्क्राइब करना हो तो आप कैसे करेंगे? ध्यान की वजह से एक ज़िंदगी एक सुंदर यात्रा बनी है मेरी। तो ये सेंटेंस मेरी लाइफ को डिस्क्राइब कर रहा है अभी। सो आई विल गो विद दिस। ओके। ऐशा? बोलना चाहूँगी कि ध्यान से सब कुछ संभव हो सकता है। ओके। अब मेरा आखिरी सवाल है कि आपकी लाइफ का सबसे बड़ा गेम चेंजर क्या रहा है? स्तुति? मेरी लाइफ का तो सबसे बड़ा गेम चेंजर ध्यान रहा है, क्योंकि ध्यान में आने के बाद मेरी लाइफ में बदलाव जो आए हैं, बहुत ही सकारात्मक और पॉजिटिव चेंजेस आए। तो ध्यान ही है मेरे लिए तो गेम चेंजर। मेरे लिए गेम चेंजर पीएमसी था, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे अच्छे टॉपिक्स में नॉलेज हासिल किया, जिससे मैं अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा बहुत चेंज कर सकी हूँ। अमेजिंग। तो अब हम अपना अगला गेम खेलेंगे जिसका नाम है नेवर हैव आई एवर। इसमें मैं आपको एक सेंटेंस बोलूँगी, अगर वो आपने किया है अपनी लाइफ में तो आप हाथ खड़ा करेंगे, नहीं तो हाथ नहीं खड़ा करेंगे। ठीक है जी? ऑलराइट। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला, मैंने मुश्किल सिचुएशन में अपना टेम्पर कंट्रोल किया है। अमेजिंग। मैं मेडिटेशन करते करते सो गई। पहले सोती थी मेडिटेशन करते करते, अब नहीं होता। ओके। मैं जिससे भी मिलती हूँ उसे ध्यान के बारे में बताती हूँ। मैंने कभी झूठ नहीं बोला। पहले, अभी नहीं। मैंने एक भी दिन ध्यान स्किप नहीं किया। मैंने नहीं किया। आई ट्राई नॉट टू, कभी कभार हो जाता है, बट यस। ओके, तो आखिरी सवाल है, मैंने अपने आप को अपने फ्रेंड्स से कंपेयर किया है। पहले होता था, मेडिटेशन के बाद काफी पॉजिटिव चेंजेस आए हैं। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। आई थिंक आप दोनों का सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आप दोनों की जो ये जर्नीज़ है, आज जो
उदाहरण आपने दिया है हमारे युवाओं को कि आप जिस भी एज में हों, ध्यान सबके लिए है। चाहे आप एक स्टूडेंट लाइफ में हैं जहाँ पे आप अपनी मार्क्स बढ़ाना चाह रहे हैं, अपना फोकस इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं, स्पोर्ट्स में अच्छा होना चाह रहे हैं, या आप एक प्रोफेशनल हैं जो कि एक कम्पिटिटिव फील्ड में है और अपनी लाइफ को स्ट्रेस फ्री तरीके से हैंडल करना चाह रहे हैं, और सबसे बड़ा जो आप दोनों काम कर रहे हैं किड्स और टीनेजर्स तक जो आप ध्यान पहुंचा रहे हैं, ये आई थिंक सबसे बड़ी सेवा है। और ऐशा, जैसे कि आप 6-7 साल की उम्र से ध्यान कर रही हैं अपनी मम्मा की हेल्प से, आई थिंक वो भी हर पेरेंट के लिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि बचपन में ही ध्यान का बीज अगर आप अपने बच्चे में डाल दें तो उनकी ज़िंदगी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। और जिस तरह से हम बोलते हैं बच्चों को कि खाना, अब बॉडी के लिए खाने की खुराक ज़रूरी है, आई थिंक ये भी सिखाना चाहिए कि अपनी माइंड के लिए, अपनी सोल के लिए भी खुराक लेना रेगुलरली बहुत ज़रूरी है। तो थैंक यू सो मच आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और सबको बताने के लिए कि ध्यान हर एज के लिए है और छोटी से छोटी उम्र से ही पेरेंट्स और टीचर्स को ध्यान बच्चों में डाल देना चाहिए। सो थैंक यू सो मच स्तुति एंड ऐशा फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू। आप सबका भी हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपसे फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में कुछ और युवाओं के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए PMC हिंदी चैनल।